और हाँ, ये जुनैरा के शादी वाले मैटर से थोड़ा दूर ही रहो तो बेहतर है। मम्मी पापा जो भी फैसला करते हैं उन्हें करने, तो हमें इस मैटर में नहीं बोलना चाहिए। क्या मतलब? आपने तो इस बेचारी को आसरा दिया था और आप एकदम से पीछे हट रहे हैं, क्यों? देखो आलिया, वो उसके वालिदैन है, वो जो भी फैसला करते हैं हमें नहीं बोलना चाहिए उसमें। कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो बात हमारे ऊपर भी आएगी। फासिल, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा होता ना, अकरम आज जेल में होता। घर की सिचुएशन थोड़ी टेंस है, थोड़ा ख्याल रखो। मम्मी को किसी बात पे भी ये ना लगे कि तुम उन्हें ओवरशैडो कर रही हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिर आप जुनैरा से खुद ही बात कर लीजिएगा। क्या मैं कर लूंगा। और हाँ, मेरे घर वालों के बारे में कोई भी बात करने से पहले मुझसे पूछ लिया करें। जोया या असफर भाई के दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मम्मी को बताने की जरूरत नहीं है। मुनासिब वक्त होगा तो मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, जैसे तुम कहो। बस। जी कहाँ जा रही हो? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या कभी? आ जाए ना बेटे ना पीछे। दफा हो जाए, से पहले कोई पत्थर उठा के मार दूं। आओ ना। नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं समझो। दफा दफा। क्या कहा तुम्हारे भाई ने? क्या कहना है? लानतें मलामतें कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। पता नहीं क्या कुछ बोला है उन्होंने। वो तो अपना घर बेच के जा रहे हैं, मैं यहाँ रह गया। अब क्या होगा? यहाँ से कैसे छुटोगे? और अगर छुट भी गए तो रहोगे कहाँ? क्या मतलब? कहाँ? तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, और कहाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझे फ्लैट दिलाने चले थे, अब मेरे ही घर में रहने के ख्वाब देख रहे हो। किस किस्म की इंसान हो तुम? मैं यहाँ हवालात इतना कंगला नहीं हूं, मैं समझ आई। एक बार बाहर तो आ जाने दो। मेरा जो ये चेहरा है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से खराब हुआ है। जल्द से जल्द से ठीक कराओ। तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है? कितनी खुदगर्ज हो तुम यार। देखो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। क्या कर बताओ? अरे आलिया, तुमने बताया नहीं किसी को? फिजा का रिश्ता तय हो गया। लड़का डॉक्टर है और न्यूजीलैंड में होता है। ये किसका नंबर? हेलो 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 फिजा, फिजा मैं अकरम बात कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मेरी कॉल कट मत करना यार, प्लीज एक जरूरी बात करनी है। अब तुम नंबर बदल के कॉल करोगे? एनीवेज, बोलो क्या बात है? तुम शादी कर रही हो यार? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम ये जानती हो ना हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है फिजा, मैं क्या करता, मैं मजबूर था यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्टॉप इट अकरम, प्लीज स्टॉप इट। तुम कभी भी मजबूर नहीं थे,
तुम बस एक बुज़दिल इंसान हो। तुमने बिजनेस की खातिर मेरी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज किया था। सुल्तान के सामने तुमने अपना मुंह बंद रखा था। कहीं वो तुम्हें बिजनेस से ना निकाल दे, तुम्हारा पैसा ना हड़प कर जाए। मुझे बताओ, कहाँ है वो पैसे, कहाँ है वो बिजनेस, कहाँ है वो सुल्तान, और तुम अब कहाँ खड़े हो? जवाब दो ना। चुप क्यों हो? जवाब चाहिए मुझे अकरम। फिजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैं तुम सबका मुजरिम हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो यार। जितना तुमसे मैं प्यार करता हूँ ना फिजा, पूरी दुनिया में तुमसे कोई नहीं कर सकता। I love you so much. कहाँ है वो प्यार? मुझे क्यों नहीं नजर आता? अकरम, अच्छे वक्तों में जानू मानू कहना प्यार नहीं होता, और प्यार की पहचान मुश्किल वक्तों में होती है। हमारे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। बस अब ये तुम मान लो, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझे? फिजा मेरी प्लीज बात। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाकर दिल के पास ही रहता है। ये जानो दिल हमने सदके में वारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है। थैंक यू। बाबा मुझे अभी कार चाहिए, कहीं काम से जाना। अभी? सॉरी बेटा, मुझे खुद बहुत जरूरी काम से जाना है। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिर चले जाना। कोई बात नहीं, तो मेरी गाड़ी ले जाओ, मुझे वहां से ड्रॉप कर देंगे। नो थैंक्स, इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। इसे क्या हो गया? इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? खैर है बाबा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। आप लोग तो जानते हैं पुलिस स्टेशन में उसके साथ उन्होंने कितना बुरा सलूक किया था। कुछ दिन आराम करेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। जिस्म के जख्म भी भर जाएंगे और दिमाग के भी। आई होप तुमने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। नो, इट्स ओके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। वो ठीक है बेटा, लेकिन उसने आज तक आपसे इस तरह बात नहीं की। कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है, इट्स ओके। मम्मी, मैं तो कहता हूँ कि अकरम को कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाने मत दीजिएगा प्लीज। सुल्तान इसी शहर में है, ये कहीं उसके पास ना चला जाए। इतनी मुश्किलों से सारे मामला ठीक हुए हैं, फिर से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जानते तो हैं आप लोग कितना जज्बाती है, गुस्से गए। मेरा ध्यान नहीं गया इस तरफ। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लेट हो रहा है, वहां से मैं चेंज करके ऑफिस के लिए निकलती हूँ, जब तक आप नाश्ता कर लें। ठीक है बेटा, ठीक है। हमारी माँ का कहना है कि अकरम की शादी कर दी जाए, क्या राय है तुम्हारी? बाबा, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई अपनी बेटी देगा, और क्यों भी देगा। ना ये कोई जॉब करता है, ना किसी किस्म का कोई कारोबार, ना कोई काम ना काज, ऊपर से पुलिस केस भी बन गया अब तो। क्या तो तुम ठीक ही रहे। और सच तो यह है कि मेरी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी वजह से बर्बाद हो गया, और मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं जुमैरा की शादी बाइज्जत तरीके से करूं। अब इसकी शादी की फिक्र करने से पहले इससे एक मर्तबा ये तो पूछें कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से सारे मामला तो हैं। अब तो सब कुछ सेटल हो चुका है ना, अब तो इसे बता देना चाहिए। अरे कुछ नहीं, मुंह से निकल गया उसके। नाश्ता करो। बाकी बाबा,
शादी की फिक्र मत कीजिए, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। जानता हूँ बेटा, नाश्ता ठीक से किया करो।